कांग्रेस का नेता को कोई काम नहीं है, बेरोजगार है, तो बेरोजगार आदमी तो इसी तरह गाल बजाता है और खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। राजनीतिक दुकानदारी बंद हो गया है इन लोगों का, तो इनका कोई अब काम नहीं है। निकम्मे लोग तो कुछ से कुछ बोलते ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रागिनी शर्मा। महाकुंभ हादसे को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जी हां, हम आपको बता दें कि विपक्ष दल के लोग महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, विपक्ष दल के लोगों का कहना है कि महाकुंभ में हुई यह दुखद घटना सरकार की लापरवाही के कारण हुई है। तो वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी विपक्ष दल के लोगों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष दल के लोग रात में सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कोई घटना घटे ताकि हम सरकार को कोसने का काम कर सके। वह सरकार को कोसने के लिए मौके की तलाश में रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी दिलीप जायसवाल ने जमकर हमला बोला। तो आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा दिलीप जायसवाल ने। देखिए, महाकुंभ का जो हादसा हुआ है बहुत ही दुखद है और जिन परिवार के साथ इस तरह की दुखद घटना घटी है उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। जिस तरह से करोड़ों की भीड़ वहाँ पर जो श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं, रात्रि में कुछ श्रद्धालु जल्दीबाजी करने के चक्कर में बैरियर जो लगा हुआ था उसको पार कर गए और चूंकि करोड़ों की भीड़ है तो इस तरह की घटना घटी है। लेकिन दुखद है ये। उत्तर प्रदेश की सरकार काफ़ी सचेष्ट है और 15 करोड़ भीड़ को संभालना एक प्रदेश के लिए जहाँ तक संभव है बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। घटना दुखद है। लेकिन विपक्षी दल को व्यवस्था बता रहे हैं घटना का कारण। विपक्षी दल को चाहिए कि वो भी कुछ व्यवस्था में अपना मदद करें। सरकार अपना काम कर रही है। विपक्ष का काम खाली गाल बजाना नहीं है, गाल बजाने के साथ साथ इंसानियत और मानवता का भी काम करें। जो विपक्ष के लोग हैं, रात में सोने वक्त भगवान से ये प्रार्थना करते हैं ये लोग, विपक्ष के लोग, कि कोई घटना घटे तो हम जो है सरकार को कोसने का काम करें। इसलिए जो है विपक्ष को मैं यही सुझाव दूंगा कि किसी पर उंगली उठाने से अच्छा है कि स्वयं में क्या अच्छा काम कर सकते हैं उसका ज़्यादा प्रयास करें। नहीं, ठीक है, जाना ही चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने, अध्यक्ष ने, खड़गे जी ने कहा कि कुंभ में स्नान करने से गरीबी दूर हो जाएगा क्या, यानी कुंभ के स्नान पर, सनातन पर, हिंदुओं पर उन्होंने बहुत बड़ा जो है परिहास किया, मजाक उड़ाया। ये हिम्मत कांग्रेसी नेताओं को है क्या कि हज में जाने से गरीबी दूर होता है क्या? ये नहीं बोल सकते हैं वो। ये लोग सभी बेशर्म हैं। सभी धर्म के प्रति आस्था रखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर किसी भी धर्म का पूजा पाठ है, श्रद्धा है, तो उसके प्रति जो है इन लोगों को आस्था रखना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेसी 65 साल तक अंग्रेज चले गए, लेकिन डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और राज करो की प्रथा पर चलता है। इसीलिए इन कांग्रेसियों ये सब बेशर्म हो चुके हैं। शर्म इनका कुछ भी नहीं है। और दुखद घटना पर भी जो है, और ये प्रतिपक्ष को भी जो है इस तरह की दुखद घटना पर राजनीति नहीं करके संवेदना व्यक्त करना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्रीगण भी जाएंगे संगम के स्नान के लिए? नहीं, ठीक है, ये बाद में। अभी तो फिर ये घटना घटी है, हम लोग संवेदना। बिहार के एक डॉक्टर की वहाँ पर मौत हो गई है, क्या बिहार सरकार कुछ अनुदान वगैरह देगी? नहीं, देखिए, सरकार का जो सरकारी प्रावधान है निश्चित रूप से उस पर जो है सरकार विचार करेगी। राजद ने भ्रष्टाचार पर आरोप लगाया है। विजय कुमार सिन्हा जी ने जो कल कहा था तेजस्वी यादव को लेकर के पथ निर्माण विभाग में खुद राजद ने जो है वो बीजेपी पर पलटवार किया। कहा कि डिप्टी सीएम को भाव नहीं दे रहे हैं सीएम, इस टाइप की प्रतिक्रिया नेता प्रतिपक्ष। मुझे मालूम नहीं है प्रक्रिया। नहीं, पता नहीं प्रतिपक्ष को कैसा भाव नजर आता है कि भाव नहीं दे रहे हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन के सभी नेता भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कार से चलते हैं। राजद कल्चर हम लोग के एनडीए में नहीं है।
और रोज़ हम लोग पेड़ लगाने के बाद पेड़ उखाड़ के नहीं देखते हैं कि जड़ कितना बढ़ा है। अगर रोज़ एक आदमी पौधा लगाया, रोज़ उखाड़ के देखे जड़ कितना बढ़ा है। एनडीए घटक दल का रिश्ता बहुत ही चट्टानी एकता के तरह है। ये राजद के तरह नहीं है कि जिसको कि नीतीश कुमार को बीच में ही नाव से उतारना पड़ा। चढ़ा तो था बहुत तेजी में, लेकिन बीच में ही उतारना पड़ा, इसलिए कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार को, अपराध को पनपाने का प्रयास किया था। इसीलिए नीतीश जी ने इन लोगों को निकाला है। कांग्रेस के नेता तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर दिलीप जायसवाल ने। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के भागलपुर में जेडीयू सांसद द्वारा एक पत्रकार को पीटे जाने की घटना पर भी दिलीप जायसवाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार में इस तरीके से एक पत्रकार की तौहीन की जा रही है। तो आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर भी दिलीप जायसवाल का क्या कहना है। कांग्रेस का नेता को कोई काम नहीं है, बेरोजगार है, तो बेरोजगार आदमी तो इसी तरह गाल बजाता है और खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। राजनीतिक दुकानदारी बंद हो गया है इन लोगों का, तो इनका कोई अब काम नहीं है। निकम्मे लोग तो कुछ से कुछ बोलते ही हैं। जेडीयू के सांसद है अजय मंडल पत्रकारों के साथ उन्होंने मारपीट किया है, खबरें अभी मैं मीटिंग में था जी। अभी मीटिंग से मैं सुबह 9 बजे से मीटिंग शुरू हुआ था, अभी तुरंत मैं मीटिंग से निकला हूँ, तो उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एक बार जब तक पूरी जानकारी नहीं मिल जाए तो उस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। घटना नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं पता लगा लेता हूँ। निश्चित रूप से घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं पता कर लेता हूँ। तो आपने सुना कि एक पत्रकार के पिटे जाने पर दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। तो जहां एक तरफ महाकुंभ हादसे को लेकर विपक्ष के नेता लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं अब आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि विपक्ष दल के लोग और सरकार इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया लेते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें पीटीएन न्यूज़ और मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।